सो गाइस यार अभी मैं उठा ही था कि अचानक से जो है ना मेरे सामने न्यूज़ आती है ईरान इसराइल और अमेरिका की। तो उसमें बताया जाता है कि ईरान ने कल रात फिर से जो है ना कुछ एयर स्ट्राइक्स किए हैं इसराइल और अमेरिका के ऊपर। तो वहाँ से भी जो है ना जवाबी कार्रवाई की गई थी ईरान के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रिएक्शन वीडियो बनाई जाए और ऑडियंस को गाइड किया जाए कि आजकल की सिचुएशन क्या बता रही है। तो रिएक्शन वीडियो मैंने जो है ना देशभक्त नाम के एक चैनल के ऊपर बनाई है उसकी लेटेस्ट वीडियो को लेकर। तो बड़ा ही जो है ना मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो आइए गाइस रिएक्शन वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आधे महीने से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध को और ये युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसा कि हमने देशभक्त पर ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे ये युद्ध फेज 2 में अब शिफ्ट कर रहा है। एक और खतरनाक फेज देश अब इस युद्ध जो का है शुरू ना हो दी चुका है। देशभक्त चैनल जिस को तरीके से जो है ना डोनाल्ड वीडियो ट्रंप ने पीछे न क्या हटकर खर्ग बताता हूँ आइलैंड आपको। पर जिस तरीके से बमबारी की है, ईरान के ऑयल प्रोडक्शन को रोकने की चेतावनी के बावजूद कि ये ईरान स्टेट अब ऑफ पूरे हॉर्मुज की गल्फ बात कर रहे स्टेट्स पर भी उल्टा हमला करेगा, ट्रंप यहां रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आप ट्रंप की भाषा देखें, उनकी अवस्था देखें, तो आपको दो डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। एक तरफ वो बार बार बोलते थकते नहीं है कि वो जीत रहे हैं, वो जीत चुके हैं, ईरान तबाह हो चुका है, और दूसरी तरफ वो गुहार लगा रहे हैं कि मेरी मदद करो, अमेरिका की मदद करो, हम इस युद्ध में अकेले क्यों हैं। अब वो दूसरी बात है कि अकेले ही युद्ध में गए हैं। थे, हाँ लेकिन ये अब उनको अपने एलाइज की बिल्कुल। याद आ रही है। जिन एलाइज को वो पिछले एक साल से जलील करते आए हैं, अब उनकी याद उन्हें आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप अकेले क्यों पड़ रहे हैं? ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक क्यों बन रहा है? अभी उसको पता न्यूक्लियर लगा है। शब्द का प्रयोग अब कौन करने लगा है? इस सब के बारे में आज बहुत जल्द जानने की कोशिश करेंगे। 5 अपडेट्स जो संडे के दिन हो या मंडे के दिन हो, ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डेवलपमेंट्स कॉन्स्टेंटली आ रही हैं। बहुत सारा फेक न्यूज भी है। बेनियामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या मुर्दा हैं, सोशल मीडिया पर काफी इस बात पर भी हाँ चर्चा चल ये रही मैंने है, सुनी है तो उसके टिकटॉक बारे में पर भी बहुत बात ज्यादा। करेंगे यहां देशभक्त पर। बट सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब अमेरिका बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका है। जिस स्टेट ऑफ चीज हॉर्मुज की की बात मैं कैलकुलेशन आगे अमेरिका करूंगा ने वीडियो पहले में। की ही नहीं थी, अब सारा कैलकुलेशन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कैसे निपटा जाए, ईरान की इस ब्लॉकेड को कैसे उठाया जाए, जो कि उठाना काफी मुश्किल है। अमेरिका ने प्राइवेटली इस बात को एडमिट किया है कि उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इस तरीके का जो ब्लॉकेड बिल्कुल। है उसे उठाने का, उसे रोकने का। जी इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप अब ट्वीट करके कह रहे हैं कि मेरे जो एलाइज हैं, हमारे जो दोस्त हैं, दूसरे जो बड़े पावर्स हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, अभी वो उनकी आए, मदद यूके लेना चाहते आए हैं और ये। इस ब्लॉकेड को हटाने की कोशिश करे, शिप्स को एस्कॉर्ट करने की कोशिश करे। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर अमेरिका आज गुहार लगा रहा है दूसरे देशों को कि आइए मेरी मदद करिए। ये तो ग्लोबल इशू है, ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटरप्शन अभी होगा, कह रहे ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो सकता है। इसीलिए ये सिर्फ मेरी दिक्कत नहीं है, पूरे दुनिया की दिक्कत है। दुनिया को दिक्कत में डाला आपने जरूर, लेकिन अब बन गई है पूरे दुनिया की दिक्कत। दुख की बात यह है कि यही वही अहंकारी देखो ये डोनाल्ड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना इसकी वजह से पूरी दुनिया की मतलब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं और काफी ज्यादा एलपीजी गैस और पेट्रोल महंगा हो चुका है। तो चलिए आगे सुनते हैं। ट्रंप था जो कुछ दिन पहले कार्ल स्टारमर से बोलता है, यूके के प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने ये शिप्स विप्स अपने पास रखो, अब तो युद्ध खत्म हो रहा है, तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर की हमें कोई जरूरत नहीं। और अब बुलाया जा रहा है। अब फ्रांस ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि युद्ध तुम्हारा है, कलेश तुमने फैलाया है, रायता तुमने फैलाया, तुम अपना जानो, हम अपने शिप्स यहां नहीं भेज रहे हैं। उधर चाइना बंद बंद मुस्कुरा रहा होगा, सही हाँ बात। भैया हम तुम्हारे लिए शिप्स भेजेंगे। चाइना तो बिल्कुल। अलग ही यहां वॉर खेल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल चाइना और मेरे ख्याल से चाइनीज इंटेलिजेंस बहुत बखूबी कर सही है रही बंद है। हो गया था। अब देखिए यहां गेम जो खेला जा रहा है वो आपको समझना होगा। एक तो मिलिट्री गेम है ही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हमने ब्लॉक कर दिया है, अमेरिका को हमने पीछे ढकेल दिया है, लेकिन उसके आगे देखिए किस तरीके की खेल खेली जा रही है। अब जो खबर आ बिल्कुल। रही है कि इंडिया के साथ जो निगोशिएशंस हुए हैं ईरान के, स्ट्रेट वो ऑफ काफी हॉर्मुज की बात पॉजिटिव है। बार ये बार हमारे आई लिए भी चलिए। अच्छी खबर है कि भैया हमें भी अपना गैस, अपना तेल मिलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत दिक्कत की बात बन रही है हमारे देश में। जिस तरीके से एलपीजी की शॉर्टेज बनने लगी थी, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या रियल शॉर्टेज हो, वो तो समझ में आएगा ही कुछ ही दिनों में। तेल और गैस लेकिन की बात अगर मैंने अभी की ईरान थी के ना, साथ वो हम देखो इस बातचीत वीडियो करके में। अपनी पुरानी दोस्ती वो भी का मैं आगे करूंगा वीडियो में। थोड़ा सा दिखा करके देखिए हम तो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, वो दूसरी बात है कि हमने पुराने दोस्त को अमेरिका के चलते एकदम छोड़ दिया था पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर इसी बात से ईरान भी धीरे धीरे लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर पाए कौन से शिप को अलाउ करना है, कौन से शिप को नहीं अलाउ करना है, तो अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज ईरान फिर डिफैक्टो कंट्रोलर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का,
जाएगा, वो डिसाइड करेगा कौन आएगा कौन जाएगा। दूसरा गेम देखिए क्या खेला जा रहा है कि चाइनीज करेंसी से जो पेमेंट करेगा तेल का, उसके शिप को हम यहां से अलाउ कर देंगे। बिल्कुल। तो यहां चाइना भी अच्छे इसका से एक कंट्रोल है अच्छे से स्ट्रेट ऑफ खेल हॉर्मुज जरूर पर, खेल ईरान रहा पर। है। ईरान अब का जो है यहाँ ना चीज ये स्ट्रेट है ऑफ हॉर्मुज पर कि कंट्रोल है। ईरान जो गेम खेल रहा है उसका अमेरिका तोड़ क्या निकाल सकता है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि आप अपने एम्बेसडर को निकाल दो अपने देश से, हम आपके शिप्स को यहां से अलाउ कर देंगे। तो ईरान में जो हार्डलाइनर वॉइसेस हैं वो तो बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल अब जमा लेते हैं, अमेरिका और ये सारे जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनसे हम पैसा लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना है तो हमको पेमेंट करो, नहीं तो तुम्हारे शिप को हम उड़ा देंगे। तो अमेरिका के लिए एक बड़ी दिक्कत यहां बन जा रही है धीरे धीरे, जिस तरीके से पूरा गेम बदलने की कोशिश हो रही है। ईरान को हटाना, उनकी लीडरशिप को हटाना तो अभी छोड़ दीजिए, ईरान तो और भी अग्रसर होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रही है कि हमें पैसा दो, अमेरिकन एलाईशिप आप छोड़ो, अगर आप अमेरिका के एलाई हो तो आप यहां से नहीं जा सकते हो। साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट क्लोज्ड फॉर बिजनेस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप जा सकते हो लेकिन आप अमेरिका या इजराइल के एलाई नहीं हो सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है स्ट्रेट ऑफ बिल्कुल, हॉर्मुज हाँ, को ये लेकर। कहा लेकिन है दूसरा ईरान जो ने, बड़ा बिल्कुल। डेवलपमेंट हुआ खरगा आइलैंड पर, जिस तरीके से अमेरिका ने इसने ईरान ने जो है ना पूरी दुनिया को धमकी दी है कि अगर कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। तो ये है बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर फिर से चौड़े से स्टेटमेंट दिया कि हमने तो पूरा खत्म ही कर दिया है, हमने बड़े बड़े बॉम्ब गिरा दिए हैं इतने स्ट्रेटेजिक एरिया पे जहां से सारा ईरान का तेल बाहर जा रहा था। और ये आइलैंड, खरगा आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो वाटर्स है वो काफी शैलो है ईरान के तट पर, तो उनको अगर बड़े शिप्स को फ्यूल करना है तो उनको एक डीप हार्बर चाहिए होता है। खरग आइलैंड से इन्होंने जो हार्बर बनाया था उसमें डीप जो बड़े बड़े शिप। देखिए गाइज, वैसे तो ये वीडियो जो है ना ओवरऑल काफी ज्यादा लंबी वीडियो है और आई थिंक 20 मिनट्स की वीडियो है, तो शायद आप लोग ना देख पाओ। तो बस जो है ना इस वीडियो से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग क्लियर समझ पाओ इस सिचुएशन को कि आखिर जो है ना जंग में क्या सिचुएशन रही है। तो ये देशभक्त की जो है ना एक वो है वीडियो है, तो आप लोग इसे जो है ना मतलब कि देख सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप लोग इसके चैनल पर विजिट करके इसकी जो है ना कंप्लीटली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये जो है ना मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई है सिर्फ इस वजह से कि ये जो अभी जंग के हालात चल रहे हैं, वैसे तो मेरी ये कैटेगरी नहीं है, मैं व्लॉग बनाता हूँ तो मैं जो है ना इन चीज़ों में नहीं हूँ, बट बनाना पड़ा क्योंकि अभी हालात जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस है। पेट्रोल महंगा हो चुका है, एलपीजी गैस महंगी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस को जो है ना इस बारे में बता दूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी और शानदार वीडियो के साथ। अगर आप लोग को नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक के साथ तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।